ASP.NET एप्लीकेशन के अंदर। तो वो ASP.NET की एप्लीकेशन का जो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने con.open लिखा, SQL कनेक्शन क्रिएट करके कौन, तो वो कोड उसको कहाँ मिलेगा? .NET फ्रेमवर्क में। कोड तो .NEट फ्रेमवर्क में मिलेगा, तो वो कोड एग्जीक्यूट करेगा, जो बायोडाटा में पास करूँगा उसके बाद फिर डेटाबेस से कनेक्ट करेगा और कुछ तो एग्जीक्यूट करेगा। तो ये तुम्हारा जो है एप्लीकेशन का मेन आर्किटेक्चर है। तो थोड़ा सा थेरी हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, लेकिन एटलीस्ट देख लो, ठीक है। With the web form, Microsoft attempt to hide the both HTTP and HTML by modeling the user interface, that was UI, as a hierarchy of server-side control objects. तो उसने पूरी कॉम्प्लेक्सिटी किससे हाइड कर दिया वेब फॉर्म के अंदर? ड्रैग एंड ड्रॉप दे दिया, सर्वर साइड कंट्रोल, ड्रैग कवर ड्रॉप कवर, ड्रैग कवर ड्रॉप कवर, ड्रैग कवर ड्रॉप कवर, तो बहुत सारी चीज़ हाइड हो गई। मेरे को वैल्यू, हिडन फील्ड, ये वो सब हाइड हो जाती है ना, वो सब तो मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में तुमको बता रहा हूँ, लेकिन नॉर्मली तुम कहीं कोर्स करोगे वेब फॉर्म से रिलेटेड ASP.NET, तो कोई तुमको नहीं बताएगा कि व्यू स्टेट होता है, व्यू स्टेट यहाँ से आता है, व्यू स्टेट में ये होता है, व्यू स्टेट राउंड ट्रिप करता है, मल्टीपल टाइम्स में जब क्लिक करता हूँ तो व्यू स्टेट राउंड ट्रिप करता है, जितने बार क्लिक करूँगा उतने बार व्यू स्टेट की राउंड ट्रिप होती है। राउंड ट्रिप मतलब रिक्वेस्ट के साथ जाके रिस्पॉन्स के साथ वापस आता है, उसको राउंड ट्रिप बोलते हैं, ठीक है। ईच कंट्रोल kept track of its own state across request। अभी बताया ना, हर कंट्रोल की हिडन फील्ड है, तो हर कंट्रोल का स्टेट खुद वो ट्रैक करता है, किसके अंदर? वेब फॉर्म में, जो एप्लीकेशन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग MVC पे आए नहीं, अभी MVC पे मैं कुछ भी नहीं बता रहा, ठीक है। तो ईच कंट्रोल kept track of its own state across request मतलब रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में, मतलब राउंड ट्रिप के बीच में पूरा स्टेट मैनेजमेंट, रेंडरिंग इटसेल्फ एज HTML। हर एक कंट्रोल अपने आप खुद से HTML बना के भेजता है। जैसे मैं लिखा ASP: बटन, लेकिन HTML क्या आया? इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट अपने आप आया। तो वो कंट्रोल खुद ने HTML बनाया ना, मैंने बनाया क्या? मैंने लिखा क्या उसका HTML? नहीं, सर्वर खुद भेज रहा है, मतलब ASP.NET वेब फॉर्म का एनवायरनमेंट खुद भेज रहा है। तो रेंडरिंग इटसेल्फ एज HTML व्हेन नीडेड, और ऑटोमेटिकली कनेक्टिंग क्लाइंट साइड इवेंट्स। ऑटोमेटिक जो क्लाइंट साइड इवेंट जो क्लिक होता है ना, जो क्लाइंट साइड इवेंट में ऑन क्लिक हो गया, ऑन ब्लर हो गया, लेट्स कॉल क्लाइंट साइड इवेंट्स, तो क्लाइंट साइड इवेंट से भी अपने आप कनेक्ट हो जाता है। तो ये सब की वजह से क्या हो गया? कॉम्प्लेक्सिटी हाइड हो गई। तो लोग को लगा बहुत आसान है, शुरू के इरा में तो ये लगेगा ना कोई नई चीज़ आएगी, पहले तुम लोग इतना इतना जावा स्क्रिप्ट लिखते थे कनेक्ट करने के लिए, अब तुमको नहीं लिखना पड़ रहा, तो तुमको क्या लगेगा? तुमको लगेगा ना, अरे यार स्टेट भी अपने आप मैनेज हो जा रहा है, कनेक्ट भी अपने आप हो जा रहा है, सब अपने आप हो जा रहा है, खाली ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ा। लेकिन अपने आप प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है। कैसे? वो देखो, each control kept track of its own state across the request, rendering itself as HTML when needed, and automatically connecting using the client side events, okay, with the corresponding server side event handler code। अपने आप क्या होता है, मैं क्लाइंट साइड ऑन क्लिक कॉल करता हूँ, सर्वर साइड ऑन क्लिक अपने आप कॉल हो जाता है। इसके लिए मेरे को कुछ बोलना नहीं पड़ता है ASP.NET वेब फॉर्म को, सिर्फ एक डबल क्लिक करना पड़ता है बटन पे। सिर्फ मैं बटन के ऊपर सिर्फ डबल क्लिक करता हूँ तो उसका सर्वर साइड कोड C# का ओपन होता है। वो जावा स्क्रिप्ट से C# तक जो कनेक्शन होता है वो सब अपने आप करता है ASP.NET वेब फॉर्म, ठीक है। इन इफेक्ट, तो इसके इफेक्ट में हुआ क्या? वेब फॉर्म इज एब्स्ट्रैक्शन लेयर डिजाइन, मतलब एक एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट हो गया उसके ऊपर। अब तो मीनिंग समझ गई होगी एब्स्ट्रैक्शन की, बैकग्राउंड डिटेल हाइड हो गया। बात समझ में? ये वर्ड बहुत यूज होता है, मतलब अगर तुम प्रोग्रामिंग बुक पढ़ोगे ना, तुमको ये एब्स्ट्रैक्शन वर्ड बहुत जगह मिलेगा। तो क्या बोल रहा है ये? वेब फॉर्म इज अगेन एब्स्ट्रैक्शन लेयर डिजाइन टू डिलीवर ए क्लासिक इवेंट ड्रिवन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो क्लासिक, जैसे मैं HTML बनाया, फिर जावा स्क्रिप्ट लिखा, फिर वो जावा स्क्रिप्ट से सर्वर साइड इवेंट कॉल किया, पहले ऐसा होता था। अभी कैसा हो गया? वेब फॉर्म में डबल क्लिक किया, सीधा सर्वर साइड इवेंट कॉल होने लगा, मैं कोड लिख दिया। तो जो बीच की जो लेयर थी, जो कनेक्ट करने की जावा स्क्रिप्ट और एक एक स्टेप वो सब हट गया, वो सब कॉम्पैक्ट हो गया, वो सब छुप गया, तो वो एब्स्ट्रैक्शन हो गया। मतलब सिर्फ काम की डिटेल तुमको एक्सपोज किया, बाकी पूरी डिटेल तुमको छुपा दी। तुम्हारे काम का क्या है? तुमको बटन चाहिए, सर्वर साइड कोड चाहिए, तुमको स्टार्ट और एंड का चाहिए, बीच का पूरा हाइड कर दिया। दैट्स कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। तो एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर क्रिएट कर दिया, ये सब करने की वजह से जो वेब फॉर्म ने किया। Web form is again an abstraction layer designed to deliver a classic event-driven graphical user interface over web. The idea was to make the web development feel just same as Windows form development. पूरा काम, पूरा आइडिया, सब कुछ, ये मतलब जितना जो पीछे 3-4 टॉपिक में जो भी बोला उसने, ये सब क्यों किया उसने? उसको सिर्फ विंडोज फॉर्म डेवलपमेंट जैसा वेब फॉर्म बनाना था।
विंडोज फॉर्म अभी सबके समझ में आ गया, जिससे पहले मैं एप्लीकेशन क्रिएट किया था, वैसा डेवलपमेंट इसको यहाँ पर क्रिएट करना था, इसके लिए उसने इतनी मेहनत की। ठीक है, नेक्स्ट, द आइडिया वाज टू मेक द वेब डेवलपमेंट जस्ट फील एज अ फॉर्म डेवलपमेंट एप्लीकेशन। Developers didn't need to work with a series of the independent HTTP events। तो डेवलपर को ऐसे कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी जहाँ पर मतलब तुमको HTTP इवेंट फायर करना पड़े, HTTP रिक्वेस्ट, मैं कुछ ऐसा बोला गया, ये क्लिक करूंगा तो रिक्वेस्ट जाएगी, ये रिक्वेस्ट के लिए ये कोड लिखना पड़ेगा, HTTP रिक्वेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, HTTP रिस्पॉन्स गेट करने के लिए ये करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं किया ना मैं तो सिर्फ बटन बनाया, बटन दबा क्लिक कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक सर्वर से राउंड ट्रिप हो रही है, मतलब मैं क्लिक करने में पेज रिफ्रेश हो रहा है ना, अगर मैं बटन पे क्लिक किया तो पेज रिफ्रेश हुआ ना, एक जगह से बाहर गायब हो गया, उसके लिए मैं कुछ कोड नहीं किया, लेकिन फिर भी पेज रिफ्रेश हुआ, ये सब ऑटोमेटिक हो गया, तो मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है उसके अंदर। ठीक है, तो डेवलपर को उसके बारे में HTTP सीरीज और मतलब HTTP जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की सीरीज है उसको डेवलपर को सोचने की जरूरत नहीं है उसके बारे में। दे couldn't think in the terms of the stateful UI and Microsoft could क्या है seamlessly transaction of many Windows developer will do all of Java। तो सब मिला के ये कि उसने क्या कर दिया, पूरी कॉम्प्लेक्सिटी हाइड कर दिया और ये बना दिया। तो अब प्रॉब्लम क्या था आपको कि व्हाट इज रॉन्ग विद ASP.NET वेब फॉर्म। तो अभी तक तो मेरे को ऐसा, अभी यहाँ तक अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे को सब अच्छा लग रहा है, क्या कि हाँ यार सब हाइड हो गया, मेरे को HTTP सीरीज नहीं हैंडल करनी पड़ रही है, स्टेटफुल बिहेवियर मेरे को मिल रहा है, मेरी जो भी सब चीज़ें सेव रह जा रही है, सब कुछ मेरे को मिल रहा है। तो गड़बड़ क्या है, क्यों गया मार्केट से, मतलब क्या ऐसा प्रॉब्लम हुआ जो वेब फॉर्म उड़ाई दिया सीधा मार्केट से। तो वो आएगा नेक्स्ट, लेकिन नमाज के बाद बताऊँगा। 10-15 मिनट का ब्रेक है, जिसको नमाज पढ़ने जाके फटाक से नमाज पढ़ जाएगा। हेलो, अस्सलाम, हाँ सोहेब बोलो। हाँ क्लासेस तो चल रही है, डॉक्टरेट का ये सेकंड ईयर चल रहा है, क्लास में ही हूँ मैं 3:30 से। तो रात ही हो जाएगी ना भाई, मेरे 7 बजे तो मैं लेक्चर खत्म करता हूँ।